जबलपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की केंद्रीय कारागार में पहुंचकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर कारागार में स्थित नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें नमन किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान को जेल पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर्स भी दिया। वहीं सीएम चौहान द्वारा कारागार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रखी हुई वस्तुओं को देखकर उनका अवलोकन भी किया गया। ऐसे दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों को कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा देश की आजादी के लिए उनका योगदान अतुलनीय है। वहीं जबलपुर केंद्रीय जेल में वह 2 बार रहे हैं, यहाँ एक इतिहास है। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा है कि केंद्रीय जेल में आम लोगों के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी और उनके चलचित्र की विशेषज्ञों के माध्यम से आज़ादी से लेकर यहाँ के वायुयान तक जाने और उनके बलिदान की जीवनी की प्रदर्शनी जबलपुर केंद्रीय जेल में लगाई जाएगी, जैसे आप लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बचपन से लेकर उनके अंतिम समय तक उनके बारे में अच्छे से जान सके। वहीं इस दौरान भोपाल के कांग्रेस द्वारा राज्य भवन का घेराव करने को लेकर उन्होंने कहा कि कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष बन रहे हैं, उनके लिए कुछ न कुछ कर्मकांड जरूरी है। वही कांग्रेस में अलग अलग कई गुट हैं जो कि आपस में लड़ते रहते हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर दिल्ली, वहाँ भी उनका एक गुट कहीं चुनाव होने चाहिए और एक गुट का कहना है कि चुनाव नहीं होने चाहिए। ऐसी बात को लेकर दोनों गुट आपस में लड़ते हैं, इनमें स्वयं में ही एकता नहीं है। मित्रों, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जबलपुर की इस जेल में 2 बार रहे हैं और जिस बैरिक में रहे हैं उस बैरिक में मैं उनको प्रणाम करके आया हूं। कितनी यातनाएं सही है हमारे क्रांतिकारियों ने, देशभक्तों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, उसकी एक झलक यहाँ मिली। उस समय पहनाने वाली हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ, कोलू, फांसी देते थे उसका रिहर्सल करने का लकड़ी का जो पुतला बना है वो, एक नहीं अनेकों चीजें। और नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस ने जो पत्र लिखा था, हस्तलिखित पत्र की प्रतिलिपि भी यहाँ सुरक्षित है। यह हमारे लिए तीर्थ स्थल है। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते समय मेरे मन में यही भाव आ रहे थे। जबलपुर बहुत ऐतिहासिक, केवल ऐतिहासिक नगर नहीं है, ये प्रेरणा का केंद्र है। और आज जब यहां आया मैं तो मेरे मन में ये भाव आया कि जिस जेल में 2-2 बार नेताजी रहे हैं, उस स्थान को एक प्रेरणा स्थल के रूप में स्थापित और विकसित करना चाहिए। अभी प्रारंभिक विचार आए हैं, विशेषज्ञों से और बात करेंगे, क्योंकि यहाँ लोग आके नेताजी को प्रणाम करेंगे, जैसे अंडमान निकोबार में जाके सेलुलर जेल में स्वतंत्र वीर सावरकर जी को नमन करने जाते हैं। अलग से पृथक से यहाँ गेट हो सकता है जो हमारे जेल में रहने वाले कैदी साथियों से अलग होगा। यहाँ पूरी एक चित्र कथा, जिसमें बचपन से लेके और विमान में चढ़ने तक, आज़ाद हिंद फौज बनाने से लेके अंतिम यात्रा करने तक विमान में चढ़ के जो उन्होंने की थी, उनके कर्मों को चित्रित किया, उनके कार्यों को चित्रित किया जा सकता है। कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म उनके जीवन पे छोटी बन सकती है, जिसको लोग आके देखें और देशभक्ति की प्रेरणा लें। कुछ और विशेषज्ञों से चर्चा करके इसको अंतिम रूप देंगे। आज तो मेरा सौभाग्य है कि यहाँ आके मैंने उनको प्रणाम किया है और मन में यही संकल्प पैदा हुआ है कि जिस लक्ष्य के लिए
नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस, आपने अपने आप को समर्पित कर दिया, पूरा जीवन, कितने कष्ट और कठिनाइयां सही और जीवन बलिदान कर दिया। सचमुच में ये स्थल धन्य है और हम अपनी जनता को आज़ादी के बाद जो न्याय मिले, समृद्धि और विकास हमारे प्रदेश का हो, मोदी जी के नेतृत्व में देश का हो ही रहा है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, यही संकल्प करके यहाँ से जा रहे हैं। सर, कांग्रेस ने आज ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।